इस समय हम मौजूद हैं बख्शी नामक गांव में, बख्शी मिस्र में, जहां पर हम आज प्रेस वार्ता करेंगे और जानेंगे प्रमोद मिश्रा जो इस समय भाजपा से हैं, उनके मंतव्य जानेंगे, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं प्रमोद मिश्रा जी की तरफ। प्रमोद जी, आज के इस प्रेस वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। चुनावी प्रक्रिया चल रही है, अपने विचार व्यक्त करें, कैसा चल रहा है इस समय चुनाव प्रचार? धन्यवाद भैया। इस समय हम सभी लोग लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में 350 से पार जाएं, और मैं जिस विधानसभा से आता हूं बरहज 342, इसको जीत करके माननीय योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने में एक यहां से कमल के फूल को भेजा जाए। आज विधानसभा क्षेत्र में जब आप डोर टू डोर जा रहे हैं, उस समय आपको कैसा जनता से रिस्पांस मिल रहा है? जनता हम लोगों को पहले से ही ढूंढ रही है। अच्छा जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहा है या हम लोग जा रहे हैं, जी, तो जनता पहले से ही ढूंढ रही है कि कमल के फूल वाला, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाला, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाला कोई व्यक्ति आए जिसको हम ये खुल के बता सकें कि आपने मुझे कोरोना में सहयोग किया है, आपने मुझे कोरोना में जो राशन दिया है, आपने मुझे जो शौचालय दिया है, आपने मुझे जो आवास दिया है, आपने मुझे जो सुरक्षा दी है, उस एहसान को चुकाने का समय आ गया है। इसलिए आप सभी घबराएं नहीं, हम सभी 3 तारीख को आपके पक्ष में मतदान करेंगे। इस तरह का जनता आशीर्वाद दे रही है। अगर साका भैया विधायक होते हैं बरहज से, तो मोहन सेतु पर क्या उनका जल्द प्रभाव होगा? बिल्कुल रहेगा। मोहन सेतु पे हम लोग पहले भी आवाज़ उठाए थे, लेकिन कोरोना के वजह से उस तरह से काम नहीं हो पाया, धीरे धीरे काम चलता रहा। लेकिन अब पूर्ण विश्वास है कि कोरोना खत्म हो चुका है, और ज्यों ही 342 से दीपक मिश्रा जी विधायक बन के जाते हैं और उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मुझे लगता है कि मोहन सेतु बहुत तेज़ी से काम प्रारंभ होगा और 1 से 2 साल में उस पर गाड़ियों का आना जाना प्रारंभ हो जाएगा। प्रमोद जी, जैसा कि अभी बरहज में और भी प्राथमिक अन्य सुविधाएं हैं जो नहीं है, जैसे कि बस स्टैंड की आवश्यकता है, रोड जो भी सही करना है, तो उसके बारे में क्या रहेगा? नहीं, देखिए, अब जहाँ तक मुझे विश्वास है कि मैं पिछले विधानसभा में माननीय सुरेश तिवारी जो यहाँ से विधायक थे, उनके साथ मैं था और जीते भी। हम सभी को सरकार की तरफ से बस स्टेशन के लिए अनुमति मिल भी गई है। बस हम सभी को जगह मुहैया कराना है। जो जगह मिल नहीं पाई वो सारे कागज तैयार हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के विधायक जीत के जाएंगे, बन के जाएंगे, और इन विषयों पे तत्काल काम होगा। वो भी हम लोग 5 से 6 महीने में उस जगह का मुहैया करा के और बस स्टेशन चालू करा लेंगे बरहज में। और आपने कहा बरहज के सड़कों की व्यवस्था, आप देख रहे होंगे कोरोना काल में, वास्तव में मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का घर यदि बन रहा है और उस घर में कोई बीमार पड़ गया, तो उस बीमार व्यक्ति का इलाज कराया जाएगा या घर बनवाया जाएगा। ठीक इस जो संत यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनका ये उत्तर प्रदेश घर है। जिस तरह से अपने मोदी जी पूरे भारत को अपना घर मानते हैं, उसी तरह से योगी जी उत्तर प्रदेश को अपना घर मानते हैं। और घर ही जब बीमार पड़ गया पूरा, तो कोरोना से बचने की व्यवस्था हम सभी लग गए कि सबको बचाया जाए। इसलिए थोड़ा काम धीमा हुआ है, रोड का रुका नहीं था। आज आप देखिए चुनाव चल रहा है, लेकिन उससे स्पीड में मुझे लगता है कि हर रोडें बन रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ज्यों ही सरकार बनेगी, यह 100 गुना स्पीड में रोड का काम शुरू हो जाएगा। अंतिम सवाल जी, बरहज विधानसभा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे बरहज चुनाव को देखते हुए? बरहज विधानसभा की जनता से मैं एक ही अपील करूंगा कि आप भटकिएगा मत। हाय, प्रश्न है। आप भटकिएगा मत, किसी बहकावे में मत आइएगा। इसलिए कि आप बहकावे में आएंगे तो बरहज विधानसभा का विकास रुकेगा, उत्तर प्रदेश का विकास रुकेगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ करके कमल के फूल को मतदान करिए, और 342 बरहज विधानसभा से दीपक मिश्रा जी को जिता के भेजिए, ताकि हम सभी गले से कंधे मिला करके बरहज के विकास में काम कर सकें। सभी समाज को संगठित करने के लिए क्या प्रयास रहेगा आपकी तरफ से? सभी समाज को संगठित करने के लिए बस एक ही निवेदन करता हूं
कि आज यदि हम सभी को विकास चाहिए तो हम सभी आइए राष्ट्रवाद का भाव लेकर के, यह राष्ट्र एक है और हम इस राष्ट्र के राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए आइए राष्ट्र के लिए हम सभी काम करें और राष्ट्र के लिए मतदान करें। बरहज की जनता का मूड क्या है और आपका मुद्दा क्या है? बरहज की जनता का मूड है कमल के फूल को खिलाने का, और मेरा मुद्दा ये है कि सरकार ज्यों ही बनेगी, यहाँ से ज्यों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, बरहज के विकास पर हम सभी काम करेंगे। जैसे बरहज जाना जाता है बाबा राघवदास से, बरहज जाना जाता है बाबा देवराहा बाबा से, बरहज जाना जाता है महेंद्र नाथ जी से। इन विषयों पे भी हम सभी काम करेंगे। शिक्षा से लेके और किसान तक के प्रत्येक विषय पे हम सभी काम करने का काम सपा करेंगे। कहती है कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम पोलराइज करते हैं, इस नाते जो सरकार बनाती है, क्या करना है इस पर? नहीं, सपा शुरू से ही मुसलमान बंधुओं की राजनीति की है, उनको ध्यान में रखना चाहिए और हम सभी को ये ध्यान में है। जब नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे 2014 में दिल्ली की गद्दी पे आने वाले थे, उस समय इन लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी का खूनी पंजा है, ये मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। आज तो इस देश के और प्रदेश के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को जो कहा जाता था कि कट्टर मुस्लिम विरोधी हैं, वो आदित्यनाथ जी आज जितना मुसलमान बंधुओं के लिए काम किए हैं, मुझे लगता है उससे कम ही हिंदू बंधुओं के लिए काम किए हैं। मुस्लिम सुरक्षित है, उनकी बेटियां सुरक्षित हैं, उनके घर सुरक्षित हैं, उनकी मस्जिदें सुरक्षित है। आज न बम ब्लास्ट हो रहे हैं, न आतंकवादी उत्पन्न हो रहे हैं। पिछली सरकारों में तो यही मिलता था, आतंकवाद मिलता था, और चाहे वो हिंदुओं की मूर्ति हो, उनकी पूजा हो, हर जगह अड़चने आती थी, थोड़ी सी अड़चन में बवाल होता था। आज 5 साल में कहीं बवाल देखने को मिला ही नहीं है। मुस्लिम भी सुरक्षित है, हिंदू भी ये हम सुरक्षित मानेंगे कि क्या कि यानी अन्य पार्टियों की तरह से बीजेपी भी मुस्लिम तुष्टिकरण वोट बैंक की राजनीति करती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा पहले से ही 1951 में जब यह पार्टी भारतीय जनता जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई 1951 और 80 के बीच में, तब से हमारे संविधान में भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ही यह विषय लिख दिया गया था, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे हम काम करेंगे। उसी की देन है कि हमने 370 हटाया है मेरी पार्टी ने, उसी की देन है कि 35A हटा है, और उसी की देन है कि जो लोग कहते थे कि मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा, उसी की देन है कि छत्रपति शिवाजी के मार्ग पे चलते हुए प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम बेटियों को सुरक्षित करने का काम 303 तलाक को हटा करके उनको भी सुरक्षा देने का काम किया है। कई तुष्टीकरण में हम विश्वास नहीं रखते हैं, हम समाजवाद, राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, और यही निवेदन अपने इस माइक के माध्यम से सबसे करूंगा। आइए हम सभी राष्ट्रवादी बन के इस राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। अब की बार 350 पार। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार।